गुड इवनिंग क्लास। मैं रवि सर क्यूबिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में टॉपिक पे बात की थी पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पे, तो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमने बात किया था। ये पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? हमने बताया था भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे या सूक्ष्म कणों में तोड़ देने की प्रक्रिया को पाचन तंत्र बोलते हैं। तो भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे या सूक्ष्म कणों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है बेटा? वो मुख से शुरू होता है। मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में जाके भोजन का पाचन पूर्णतः हो जाता है। तो हमने आज इस टॉपिक पे पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। आज हम इसके आगे की क्लास में चर्चा करेंगे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल के लिए। तो आज इस पे चर्चा होगी भाई, फिगर के साथ एकदम समझाया जाएगा। तो ये देखिए डायग्राम आया, ये देखिए डायग्राम एकदम इसको फिगर के साथ पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले बताया था कि भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। बेटा कहाँ से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। तो भोजन का पाचन बेटा मुख से शुरू होता है, ये माउथ से शुरू होता है। माउथ के बाद ये जाता है सेल्वरी ग्लैंड में। किस में जाता है बेटा? सेल्वरी ग्लैंड में। सेल्वरी ग्लैंड को बोलते हैं बेटा लार ग्रंथि बोलते हैं। लार ग्रंथि से सेलाइबा या थूक निकलता है। ये लार ग्रंथि होता क्या है? लार ग्रंथि से लार निकलता है, थूक निकलता है। ये प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर पर डे निकलता है। कितना लीटर? 1.5 से 2 लीटर पर डे निकलता है। इसके अंतर्गत लार से एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम। एंजाइम में पहला एंजाइम का नाम है टायलिन। टायलिन कार्बोहाइड्रेट को, किसको? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। किसमें बदलता है? माल्टोज में। दूसरा एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये पूछेगा बताइए क्या करता है? ये किसका पाचन करता है? ये चोट को ठीक कर देता है बेटा। किसको ठीक कर देता है? चोट को ठीक कर देता है। तीसरा एंजाइम का नाम है म्यूलिन। भोजन को गीला बनाता है। ये क्या बनाता है बेटा? भोजन को गीला बनाता है। तो ये लार ग्रंथि क्या होते हैं हमने बताया था। ग्रंथि ये हमने अगली क्लास में चर्चा की थी कि ग्रंथि जो होते हैं ये मुख में पाए जाते हैं। इनसे 2 चीज़ का सेक्रेशन होता है, एक हार्मोन्स का, दूसरा एंजाइम का। तो ये जो स्लेविक ग्लैंड से जो लार निकलता है उसका पूछेगा पीएच मान। इसका पीएच मान होता है बेटा 7 इधर देखिएगा बेटा, इसका पीएच मान जो होता है 6.7 होता है, अम्लीय होता है बेटा। तो पीएच मान 6.7 होता है, अम्लीय होता है। ये कि अम्लीय होगा यानी कि भोजन को क्या बनाएगा? अम्लीय बनाता है। जिसके पीएच मान 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होते हैं वो क्षारीय होता है। 7 होता है तो उदासीन होता है। तो लार जो होता है 1.5 से 2 लीटर पर डे निकलता है। ये थूक निकलता है। कहाँ से निकलता है? सेल्वरी ग्लैंड से निकलता है। इसके अंतर्गत जो एंजाइम पाए जाते हैं 3 एंजाइम, टायलिन, लाइसोजाइम और म्यूलिन। टायलिन किसका पाचन करता है बच्चा? टायलिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? ये माल्टोज में। लाइसोजाइम चोट को ठीक कर देता है। म्यूलिन क्या करता है? भोजन को गीला बनाता है। आगे हम बात करेंगे फेरिंग्स की। तो हमने बताया था, इसको रिवीजन करा के, फेरिंग्स में 2 पाइप होती है। ये फेरिंग्स में एक ढक्कन लगा होता है, उसका नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ये ढक्कन की तरह होता है। एपिग्लॉटिस ये क्या करता है? ढक्कन की तरह ये बाद में जो यहाँ से इधर ऑक्सीजन और फूड आता है, ये दोनों को अलग करने का काम करता है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? दोनों को अलग करने का काम करता है। तो भोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम कौन करता है? एपिग्लॉटिस करता है बेटा। एग्जाम में कितनी बार ये पूछा गया है कि एपिग्लॉटिस क्या होता है? एपिग्लॉटिस भोजन को अलग करने का काम करता है और ऑक्सीजन को।
हमने इसलिए इसको इतना फास्ट बताया कि अगली क्लास में हमने इसको बता दिया था। यह ढक्कन की तरह होता है, जब यह ढक्कन गड़बड़ा जाता है तो नाक से भोजन कहाँ चला आता है, बाहर चला आता है। उसको गांव में बेटा बोलते हैं कि नाथू चढ़ गया है। ये चीजें होती हैं। इसके बाद जैसे ये ऑक्सीजन को और फूड को अलग करेगा दोनों को, फिर यहां से चलाएगा आपका फूड नीचे। तो आज यहां से चर्चा करेंगे ईसोफेगस से ईसोफेगस होता क्या है। तो ईसोफेगस ये क्या होते हैं, इस पे अब चर्चा करेंगे आज यहां से। अब यहां से आपको एकदम धीरे से आराम गति से पढ़ाया जाएगा। ईसोफेगस, इसको बोलते हैं ग्रास नली बेटा। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। आप देखेंगे खेत में जब पानी भरते हैं, खेत में पानी भरते हैं तो क्या किया जाता है, वो ऑटोमेटिक देखे होंगे जब खेत में पानी भरते हैं तो खेत में जो पानी जाता है, तो जो खेत में पानी जाता है बेटा वो क्या करता है, पाइप की वजह से जाता है। तो मोटर को चालू किए, खेत में पानी चला गया। वैसे ठीक उसी प्रकार जैसे आप मोटर चालू किए, खेत में पानी गया, तो खेत में पानी ये मोटर से जो गया वो किसकी वजह से गया, वो पाइप की वजह से गया। तो ये पाइप नहीं रहता तो खेत में पानी नहीं जाता। वैसे ये क्या है, ये जो हमने मुख से खाना लिया वो अमाशय में गया, पेट में गया, उस पाइप का नाम क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस एक प्रकार की पाइप होती है जो मुख से भोजन को कहाँ पहुंचा देती है, डायरेक्ट अमाशय में, डायरेक्ट पेट में पहुंचा देती है। तो मुख से भोजन को डायरेक्ट पेट में कौन पहुंचा दिया, ईसोफेगस पहुंचा दिया बेटा। अब यहाँ पे ईसोफेगस को क्या बोला गया है, आपको लिखवा रहे हैं, इसी को बोला गया है ग्रास नली। इसकी लंबाई कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर। कोई पाचन नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई पाचन कोई एंजाइम नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, भोजन को अमाशय में पहुंचाना। तो भोजन को अमाशय में पहुंचाने का काम, ये अमाशय में पहुंचाने का काम स्टमक में कौन करता है, ईसोफेगस करता है। तो जो भी भोजन हम करते हैं उसको पेट में कौन पहुंचाता है, ईसोफेगस होता है, ग्रास नली होता है। और ईसोफेगस जो बेटा होता है, इधर देखिएगा, ये ईसोफेगस ग्रास नली 15 सेंटीमीटर का होता है। इसमें कोई पाचन कोई एंजाइम नहीं होता है, भोजन को कहाँ पहुंचा देता है, अमाशय में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मुख और अमाशय को जोड़ता है। तो मुख और अमाशय को पूछेगा, बताइए कौन जोड़ता है, तो मुख और अमाशय को जोड़ने का काम ये नली होती है जिसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली एक प्रकार का पाइप होता है जो मुख से भोजन को कहाँ पहुंचा देता है, अमाशय में पहुंचा देता है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, भोजन को कहाँ पहुंचा देता है, अमाशय में पहुंचा देता है। यानी मुख और अमाशय को क्या किया, जोड़ दिया बेटा। अब उसके बाद भोजन किस में चला आता है, स्टमक में। किस में चला आता है, स्टमक में भोजन चला आता है। अब स्टमक की संरचना देखिए बेटा कैसे बनती है। ये स्टमक है। स्टमक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, इसके 3 पार्ट होते हैं। अमाशय के कितने पार्ट होते हैं बेटा, अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, पेट के 3 पार्ट होते हैं। ये ग्रास नली है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ये ग्रास नली है। कार्डियक क्या होता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है। किसको अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। एसिडिक बनाता है, यस्सियल का स्रावण करता है। किसका स्रावण करता है, यस्सियल का स्रावण करता है। भोजन को अम्लीय बनाता है, यस्सियल का स्राव करता है। यस्सियल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका स्रावन करता है भाई HCl का। यह भोजन को सड़ने नहीं देता है। यह भोजन को क्या करता है? सड़ने नहीं देता है। HCl का स्रावन करता है। HCl के यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप गर्मी में देखे होंगे बेटा, क्या होता है, रात में भोजन सड़ जाता है, खुले स्थान पर रखा है, लेकिन पेट में नहीं सड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे अचार में सिरका डाल देते हो, वो अचार कई दिनों तक चलता है, वैसे ये HCl होता है। HCl का स्रावन कौन करता है, पूछे बताइए। ये अमाशय का पहला पार्ट करता है बेटा, उसका नाम है कार्डियक। कार्डियक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हृदय के समीप बेटा ये स्थित होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कार्डियक पड़ा। तो कार्डियक क्या होता है? यह हृदय से के समीप स्थित होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, हृदय के अध्ययन को बेटा बोलते हैं कार्डियोलॉजी। इसको छाप लेना बेटा, भूलना नहीं, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कार्डियक। आप एकदम रजाई में बैठ के पढ़ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस ठंड में अपनी पढ़ाई को जारी रखना। अपने आप को पूछेगा बताइए, इधर देखिए भाई, जिस दिन आप अपनी मेहनत को चमका देंगे, उस दिन आप सिलेक्शन पा लेंगे। आपको मेहनत करना होगा, आप रजाई में बैठे रहिए, आराम से इसको वीडियो देखिए और डेली देखिए, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतने ज्यादा लोग देखेंगे। एकदम बेसिक से शब्द को तोड़ के यहां पे बताया जाएगा। हमने बताया हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, तो हमने लिख दिया कार्डियक। क्यों लिख दिया? क्योंकि यह जो कार्डियक होता है यह हृदय के समीप होता है। कहां स्थित होता है? हृदय के समीप होता है। भोजन को अम्लीय बनाता है, HCl का स्रावन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करता है, भोजन को सड़ने नहीं देता है। और 4 से 5 घंटे तक भोजन रुका रहता है। इसके बाद भोजन बेटा किस में आ जाता है? ये भोजन को अम्लीय बना देता है। और इसका pH मान कितना होता है HCl का? तो इसका pH मान होता है 1 से 1.5। 7 से बहुत ज्यादा ये कम, बहुत लोएस्ट है। 7 से बहुत लोएस्ट है, बहुत कम है। इसका pH मान 1 से 1.5 होता है। यानी भोजन को क्या कर देगा? ये अम्लीय बना देगा, बहुत ज्यादा भोजन को सड़ने नहीं देगा। अब भोजन को सड़ने नहीं देगा, भोजन को अम्लीय बना देगा, तो आराम से आप आसानी से भोजन को 4 से 5 घंटे तक रख सकते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है कितनी बार कि बताइए भोजन को अम्लीय कौन बनाता है? अमाशय कौन सा पार्ट? वो कार्डियक। कार्डियक भोजन को अम्लीय बनाता है, ये HCl का स्रावन करता है। तो भोजन को बेटा ये अम्लीय पूछेगा, बताइए कौन बनाता है? कार्डियक। सड़ने गलने नहीं देता है भोजन को। कभी कभी एसिडिक की मात्रा बढ़ जाती है। एसिडिक की मात्रा बढ़ जाएगी, कहा जाता है बेटा गांव में कि भोजन करते समय पानी नहीं पीना चाहिए। ये अम्ल है बेटा, ये अम्ल है, एसिडिक मीडियम में है। अगर आप इसे पानी मिलाओगे तो ये pH मान बढ़ जाएगा। अब pH मान बढ़ जाएगा तो भोजन सही से पच नहीं पाएगा, वो भोजन सड़ने लगेगा। तो जो भोजन को सड़ने नहीं देता है वो भोजन को सड़ा देगा, क्योंकि आपने इसका pH वैल्यू बढ़ा दिया है पानी पी के। अब पानी जैसे आया, इसका pH वैल्यू बढ़ गया, अब भोजन आपका सड़ने लगा। अब भोजन जब सड़ने लगते हैं तो वो क्या होता है? वोमिटिंग के तौर पे कहाँ आता है बाहर। कभी कभी क्या करता है, आपको गांव में कहते हैं कब्ज बन रहा है। कब्ज को इंग्लिश में एसिडिटी बोलते हैं बेटा। एसिड यानी कि अम्ल। और अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो एक बीमारी हो जाता है एसिडिटी, उसी को बोलते हैं कब्ज। क्या बोलते हैं बेटा? उसी को कब्ज बोलते हैं। इसी कब्ज का गांव में इसको बोलते हैं कि धुआं न ढकार आ रहा है। तो धुआं न ढकार आता रहता है तो सीनवा जलने लगता है। तब धुआं न ढकार आ रहा है यानी अम्ल की मात्रा बढ़ गई। और अम्ल की मात्रा बढ़ गई तो अम्ल का दुश्मन कौन? क्षार। देखे होंगे कब्ज को करे दूर, कायम चूड़ प्रचार आता है भाई। पेट सपा हर रोग दफा। देखे होंगे आता 6 सेकंड में करे पेट की समस्या को दूर, इनो। तो इनो क्या है? उसको पानी में डालते हो बेटा तो वो क्षार की तरह एकदम फेन की तरह फेंकता है। और वो इनो वो क्षारी माध्यम होता है। क्षार का दुश्मन कौन? अम्ल। अम्ल और क्षार दोनों मिल गए, pH माना गया 0। आपको 6 सेकंड में आराम हो गया। 6 सेकंड में आराम हो गया, फिर से आप चापना शुरू कर दिए। तो भोजन अम्लीय माध्यम में आता है और यहाँ पे जाके भोजन किसमें? इसी अमाशय के मध्य पार्ट में, इसमें भोजन जाके रुक जाता है।
इसी को बोलते हैं रोजी। क्या बोलते हैं? रोजी। ये कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, इसको रोजी बोलते हैं। यह भोजन को रोक कर रखता है। इस रोजी को पूछे बताइए, ये कांटेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? कांटेनुमा संरचना होती है। भोजन को रोक कर रखता है 4 से 5 घंटे। तो 4 से 5 घंटे भोजन को रोक के रखता है। वो कौन सा पार्ट होता है? फंडिक। आपका भोजन सड़ता नहीं है, क्योंकि किस माध्यम में ये आया रहता है बेटा? ये आया रहता है आपका अम्लीय माध्यम में। गांव में बोलते हैं भैया कि चूहा कूद रहा है, तो ये जो होता है, जो ये रोजी है, ये क्या हो जाता है? जब भोजन जाता है तो बैठ जाता है, और जैसे भोजन इसमें आएगा ये तुरंत क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। और जब खड़ा हो जाता है तो फिर कहता है भैया भूख लग गई। यानी कि जब खड़ा हो गया तो भूख लगी, और जब सिकुड़ा है तो भूख नहीं लगी। आया समझ में? नहीं। खड़ा हुआ तो भूख लगी यानी चुभने लगा, और सिकुड़ा तो समझिए भूख नहीं लगी। और तीसरा वाला लिखिएगा पाइलोरिक। पाइलोरिक ये क्या होता है बेटा? इधर देखिएगा, ये जो पाइलोरिक होता है ये जठर रस का स्राव करता है। किसका स्राव करता है? जठर रस का। गैस्ट्रिक जूस का स्राव करता है, और जठर रस को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इससे निकलता है रेनिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम निकलता है। और जो रेनिन एंजाइम होता है बेटा, इधर देखिएगा, जठर रस। जठर रस से 2 एंजाइम निकलते हैं। एक का नाम है रेनिन। रेनिन दूध का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? दूध का। पेप्सिन, ये पूछे बताइए पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन क्या करता है बेटा? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। रेनिन दूध का पाचन करता है। प्रोटीन पूछेगा बताइए का पाचन कौन करता है? पेप्सिन। तो पेप्सिन ये क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है। तो ये आपके हो गए किसके पार्ट? अमाशय के। ये किसके पार्ट हो गए भाई? अमाशय का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। भोजन को अम्लीय बनाया, सड़ने गलने से बचाया, इसमें आके भोजन रुक गया 5 घंटे, इसमें आके पूछे बताइए प्रोटीन का और दूध का पाचन हो गया। कौन सा एंजाइम? रेनिन और पेप्सिन। इतनी बातें समझ में आई भाई। अब आगे देखिएगा। लीवर। लीवर यकृत, और इसी को बोलते हैं जिगर। क्या बोलते हैं भाई? जिगर। यकृत जो लीवर होता है ये शरीर का सबसे भारी अंग होता है। शरीर का सबसे भारी अंग कौन होता है भाई? लीवर होता है। कितना केजी का होता है? 1.5 केजी का होता है। कितने केजी का? 1.5 केजी का होता है। लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एग्जाम में पूछा गया है, तो इसके अध्ययन को हिपैटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। तो शरीर का सबसे भारी अंग पूछेगा कौन है? ये लीवर है, ये यकृत है। कितने केजी का होता है? 1.5 केजी का होता है। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। लीवर ये क्या करता है? किसका स्राव करता है? एग्जाम में पूछेगा ये लीवर किसका स्राव करता है? पित्त रस का स्राव करता है। किसका स्राव करता है? पित्त रस का स्राव करता है। बाइल जूस जिसको बोलते हैं। तो बाइल जूस पित्त रस का स्राव कौन करता है? लीवर। और इसका पीएच मान होता है 7.6 से 7.7। प्रकृति इसकी कैसी होती है बेटा? क्षारीय होता है। 7 से ज्यादा पीएच मान होता है। तो प्रकृति इसका कैसा होता है बेटा? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7.6 से 7.7 होता है। पित्त रस का स्राव होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि बताइए पित्त रस का स्रावण कहां से होता है? बच्चा करके आया था पित्ताशय, उसमें सही था ऑप्शन पित्त रस। ये पूछेगा कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। अब पित्त रस
इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो पित्त रस का मात्रा बढ़ जाने पर, पित्त रस की मात्रा बढ़ जाने पर इस कहाँ श्रावण होता है इसका, ये रुकता कहाँ है, पित्ताशय में। कहाँ रुकता है बेटा, पित्ताशय में। इसका स्वाद कैसा होता है, इसका प्रकृति क्षारी होता है पित्त रस का। अब पित्त रस का पूछे बताइए इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद होता है कड़वा। कैसा होता है, कड़वा। पित्त रस का कार्य क्या होता है बेटा पूछेगा, तो इसका कार्य होता है वसा का पाचन करना। किसका पाचन करना, वसा का पाचन करना। फिर से बताते हैं भाई, यकृत इसको बोलते हैं जिगर, इस शरीर का सबसे भारी अंग है, 1.5 kg का होता है। तो इसे किसको रखता है, 1.5 kg का है, तो यह रखता है जो ये 1.5 kg का है भाई, यह किसको रखता है, यह रखता है भाई, यह पूछेगा बताइए किसे रखेगा, 1.5 kg का है तो यह रखेगा ग्लूकोज को। अगर हम वस्तु पूछेगा, अगर हम भारी हो गए खाने पीने में पूछेगा बताइए हम खा के मोटे हो गए तो हम किसको रखेंगे, खा पी के मोटे हो गए तो हम किसी न किसी चीज को रखेंगे। कोई वस्तु नहीं उठ रही है तो वो भारी है, नहीं उठ रही है तब भी पर भी उसको अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, तो लीवर के अंदर भी कुछ भरा हुआ है। और लीवर के अंदर जो भरा रहता है वो क्या भरा रहता है, वो ग्लूकोज भरा रहता है। और ये किसके अध्ययन को क्या करते हैं, अगर लीवर संबंधित समस्या हो जाती है तो हिपैटोलॉजी कहते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका श्रावण पूछेगा बताइए, श्रावण पूछेगा बताइए, पित्त रस का श्रावण, लीवर का होता है श्रावण, ये पूछेगा बताइए लीवर से पित्त रस का श्रावण होता है, पीएच मान 7.6 से 7.7 होता है। किसका भी ये पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। कभी कभी उल्टी करते हैं तो वोमिटिंग होने लगता है बेटा, वोमिटिंग होने लगता है बेटा। इसको छापना स्पीड हमने थोड़ा सा बढ़ा रखा है, आप लोग की एग्जाम को देखते हुए हमने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रखा है। इसको छापना बेटा जल्दी से। इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर क्षारीय होता है। इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो कहां स्टोर होता है, पित्ताशय में। उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया पित्त रस का श्रावण कहां से होता है, तो बच्चा टिक करके आता है पित्ताशय, हो जाता है गलत। श्रावण का मतलब होता है निकालना, तो इसका श्रावण होता है लीवर से, और इसकी मात्रा बढ़ जाने पर स्टोर कहां होता है, पित्ताशय में। स्वाद कैसा होता है, कड़वा। कार्य होता है वसा का पाचन। यहां तक अगर बेटा आपको समझ में आया तो एक बार इसको छाप लेना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके आगे की बात करते हैं, देखिएगा पित्त रस किसको स्टोर करके रखे रहता है। आप शादी ब्याह निमंत्रण में जाते हो, आप शादी ब्याह निमंत्रण में जाते हो, डेली दबा के कुछ ना कुछ खाते रहते हो। लीवर कहता है आओ बेटा खाते रहो खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम रखेंगे, हमारा केजी कितना है, 1.5 kg का है, 1.5 kg का है, इसी का उसको शरीर का सबसे भारी अंग बोला गया है। फिर से बताते बेटा, 3 क्वेश्चन बार बार ये कंफ्यूजन करती हैं, हमेशा एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर, शरीर का सबसे भारी अंग पूछेगा तो क्या, लीवर, शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो पूछेगा बताइए कौन सा है, स्टेपिस, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो बेटा वो कौन सा है, वो जबड़ा। अभी हमने बताया अमाशय के बारे में, अब हम सीधा यकृत के बारे में हमने बताया। यकृत क्या होता है, यकृत ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को किसमें रखता है, ग्लाइकोजन में। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है। किसमें स्टोर करता है, ग्लाइकोजन में। अगर घर पे कोई बच्चा रोता है, अगर घर पे कोई बच्चा रोता है, तो अगर बच्चा रो रहा है तो उसको घर वाले क्या करते हैं, डब्बा में बिस्किट, डब्बा में क्या रहता है, बिस्किट रहता है, और देखे होंगे उसको पैक करके रखे रहते हैं, बाद में बिस्किट को निकाल के वो दे देते हैं। तो डब्बे में बिस्किट रहता है, निकाल के दे देते हैं क्योंकि वह स्टोर रहता है। लेकिन अगर वही बिस्किट अगर खुले में रखे तो खराब हो जाए, तो आप डेली अगर पौष्टिक आहार ले रहे हैं, डेली निमंत्रण में जा रहे हैं, तो पौष्टिक आहार ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। ये ग्लाइकोजन में जब ये स्टोर हो जाते हैं पौष्टिक आहार, तो ये पूछे बताइए अगर ग्लाइकोजन के रूप में कौन स्टोर करता है, यकृत करता है। आपातकालीन स्थिति के समय, आपातकालीन स्थिति के समय यही ग्लाइकोजन किसमें टूटता है बेटा, यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है। किसमें टूटता है, ग्लूकोज में टूटता है, और शरीर को ऊर्जा देता है।
आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपने, अभी मौसम आता है ठंडी का मौसम है, पतझड़ का मौसम है, पत्तियां झड़ गई तो क्या पेड़ पौधे सूख गए? नहीं, उसके जब चाकू से खुरसते हैं, उसको स्क्रैच करते हैं तो अंदर हरे भरे रहते हैं, वैसे अंदर हरे भरे रहते हैं। चाकू से जब खुरस देते हैं तो अंदर हरे भरे वो रहते हैं, अंदर हरे भरे वो रहते हैं जब चाकू से आप खुरोस देते हैं। तो क्या बताइए, अंदर हरा है, और जैसे गर्मी का मौसम आता है पेड़ पौधे की पत्तियां खिल जाती हैं। वैसे अगर हम फास्ट रहते हैं, हमारा व्रत रहता है, अगर हम 9 दिन से भूखे हैं, या वैलेंटाइन डे, किस डे, चॉकलेट डे, रोज डे सब आ गया, आग का भी मौसम आ जाता है, विषम परिस्थिति में आप भी भूखे हैं, तो आप जब भूखे हैं तो पूछेगा, लीवर कहता है चिंता मत करो, हम ग्लूकोज को रखे किसमें? ग्लाइकोजन में, डब्बे में रखे हैं, और तुमको क्या देंगे? एनर्जी देंगे। तो 10 से 5 दिन एनर्जी देता रहता है ये ग्लाइकोजन, किसमें टूट के? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज में टूटता है और ये एनर्जी देता रहता है, एनर्जी देता रहता है। तो ये पूछेगा एनर्जी देगा, कब तक एनर्जी देगा? 2 से 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद एनर्जी खत्म। उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, इसी ग्लूकोज को डायरेक्ट पानी में चढ़ा देता है, और जैसे पानी में चढ़ाएगा ग्लूकोज को, फिर से आपको एनर्जी मिल जाती है, उठ के बैठ जाते हैं। तो त्वरित ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है? ग्लूकोज कर रहा है। अब पाचन तंत्र का कौन सांग कर रहा है? तो बेटा वो यकृत कर रहा है। हाई लेवल पैमाने में पढ़ा रहे हैं बेटा, एकदम ध्यान से सुनना बेटा। ये जो लीवर होता है, लीवर ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, डब्बे में बंद करके बेटा रख देता है यकृत में। जब आपका फोन नहीं आता है विषम परिस्थिति में, कब फोन नहीं आता है? जैसे ठंडी का मौसम चल रहा है, पेड़ पौधे सूख गए, तो क्या पेड़ पौधे एकदम पूरी तरह सूख गए? नहीं, अभी हमने बताया चाकू से स्क्रैच करते तो अंदर हरा हरा भरा रहता है। वैसे आपकी भी विषम परिस्थिति आती है, अभी आ रहा है मौसम, वैलेंटाइन डे, रोज डे, दुनिया भर का डे, किस डे, चॉकलेट डे, तो ये सब आएगा तो क्या अभी एक समय आएगा खाना पीना छोड़ देंगे? अब साल भर से बतिया रहे, मौसम जब आया तब फोन नहीं आया, तब क्या होगा भाई? खाना पीना छोड़ दे, उधर से उखा रहा है, इधर आप परेशान है, दिमाग में बैठा लिए कि भैया फोन नहीं आ रहा है, तो लीवर कहेगा चिंता मत करो, तुम पहले बहुत खाए थे, तुमको आपातकालीन स्थिति के समय काट देंगे हम, तुमको आपातकालीन स्थिति के समय लीवर कहता है हम डब्बा में बंद करके रखेंगे ग्लाइकोजन में, तुमको हम एनर्जी देंगे। एनर्जी देगा कब? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद लुढ़क गए, और लुढ़क गए तो घर वाला कहता है चलो डायरेक्ट तुमको यही ग्लूकोजवा चढ़ा देते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन में टूट के आपको ग्लूकोज में एनर्जी दे रहा है। और जैसे ग्लूकोज चढ़ाया, 4 घंटा बाद उठ के बैठ गए, तब वो मोबाइलिया देख रहे हैं, फोन नहीं आ रहा है, उधर से खा के मस्त है। तो अब फोन नहीं आ रहा है, मैं कितनी बार कहता हूं आपको, नहीं फोन आ रहा है, कोई दूसरा कोई मिलेगा, बस आप पढ़ाई में ध्यान रखो, वो भी आएगी जिससे आप बात किए हो। आप बस वह एक बार अपने चेहरे पे वर्दी चढ़ा लो, एक बार वर्दी चढ़ गई तो जिसको चाहोगे उसको पालोगे। अब बिना प्यार मोहब्बत किए नौकरी नहीं मिलती है, तो वो भी करना बेटा जरूरी है। लाइफ में एक बार प्यार करो, मैंने भी किया था, आज मैं इस मुकाम में पहुंचा हूं, आप भी एक बार करिए, नौकरी को पा जाएंगे, वर्दी मिलेगी आपको। इधर जा लीजिए, इसलिए कहते हैं भाई, गाना भी निकला भाई, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो पूछे बताइए, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वो आईएएस बन जाता है, तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस में तो भर्ती आराम से हो जाते हो भाई। अब इधर देखिए भाई, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती, इस बार वर्दी लेके फिर आप बात करना, जिससे आप बात करते हो को देखो आज मेरी वैल्यू क्या है भाई। अब इधर देखिएगा, अब यहां तक समझ में आया। तो अब यकृत के बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय को बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। अग्नाशय से लैट एंजाइम निकलता है। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? लैट एंजाइम। तो लैट एंजाइम का मतलब होता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज मुख्य में कार्बोहाइड्रेट, पेट में प्रोटीन हमने बताया, लीवर में वसा, और तीनों वाक्य मिल गए कहां पे? अग्नाशय में। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आप पूछेगा ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है?
प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये तीनों वाक्य मिल गए, वसा लीवर से मिला, कार्बोहाइड्रेट मुख से मिला, प्रोटीन पेट से मिला। और तीनों वाक्य कौन सा एंजाइम? लैट एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों मिलके भोजन को पचा देते हैं। और पचाने के बाद ये किसको दे देते हैं भाई? छोटी आंत को दे देते हैं। ये किसको दे देते हैं? छोटी आंत को दे देते हैं। अब हम इसको यहां से फिगर से देखिए बता देते हैं ये छोटी आंत क्या होता है। इधर देखिएगा, ये छोटी आंत होते क्या है भाई। अब छोटी आंत यहां पे हमने लिखा, ये देखिए बीच में जो लपेटा हुआ है ये छोटी आंत है, और ये जो बाहर की तरफ निकला है ये बड़ी आंत। ये निकला है बड़ी आंत, अब बीच में पूछे बताइए क्या है? ये छोटी आंत है। ये ऐसे मंझक से लपेटा हुआ है। तो छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में पाया जाता है भाई विलाई। क्या पाया जाता है? विलाई। ये पौष्टिक पोषक तत्वों को सोख लेता है। जितना भी पोषक तत्व है छोटी आंत सोख लेगा, और इसी में होगा भोजन का पूर्णतः पाचन। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन का पूर्णतः पाचन किसमें होता है? तो सब तीनों वाक्य मिल गए। उसमें जो पोषक तत्व थे वो उसमें अंगुली के समान विलाई होता है, वो सोख लेता है। छोटी आंत ऐसे पतंग के मंझक तरह लपेटा रहता है, ये एकदम फेंटता रहता है एकदम। अब फेंटने के बाद क्या करता है? पोषक तत्वों को खींच लेता है। अब खींच लेता है पोषक तत्वों को विलाई, उसके बाद इसमें भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है, जो मंझक तरह लपेटा है। एक देखे होंगे ऐसे बना रहता है बेटा, ये ऐसे जो बना रहता है, ये जो यहाँ पे इधर देखिएगा बेटा एकदम सिंपल तरीके से बना दे रहा है। ऐसे देखे होंगे बना रहता है। तो जो ये ऐसे जो बना रहता है ये बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब बीच में जो यहाँ पे ऐसे पूछेगा बताइए लपेटा रहता है, ये पूछेगा बेटा क्या है? ये छोटी आंत है। ये क्या है? छोटी आंत है। उसी चीज को हमने यहां बताया, छोटी आंत में भोजन को फेंटा जाता है, इसको लपेटा जाता है। अब लपेटने के बाद पोषक तत्वों को सोख लेता है कौन? विलाई। सोखने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट को किसको दे देता है? ये बड़ी आंत को दे देता है। किसको दे देता है? बड़ी आंत को। अब बड़ी आंत क्या करता है? पानी को सोखता है। किसको सोखता है? पानी को। बड़ी आंत पानी को सोखता है, इसमें कोई पाचन, कोई एंजाइम नहीं होता है। तो कोई पाचन, कोई एंजाइम बड़ी आंत में नहीं होता है, ये पानी को सोख लेता है। आज सोखने के बाद हाई होता है, आता है इसको पानी को सोखने के बाद बड़ी आंत इसको पेस्ट के रूप में बना देता है बड़ी आंत। अब बड़ी आंत पेस्ट के रूप में जैसे बनाएगा भाई, इधर देखिएगा पानी को पूछेगा पाचन का कौन सा अंग सोख लेता है? बड़ी आंत। आज सोखने के बाद ये रेक्टम है, ये मलाशय है बेटा। ये कौन सा है? मलाशय, मल द्वार। यह होता है भाई बवासीर। बवासीर होता है इसी मलाशय में। जब आप सूखा ललका तेल मसाला मरचा खाते हो तो वही मलाशय, इसी को बोलते हैं मल द्वार। क्या बोलते हैं बेटा? मल द्वार। या इसी के निचवा जस्ट कहा है? गुदा। क्या है? गुदा। आज जब तेल मसाला खाएंगे बेटा तो वही मलसवा का होता है, यहां सूज जाता है, इसी का दूसरा नाम है मल द्वार। द्वार मतलब दरवाजा। द्वार मतलब बेटा दरवाजा, अमल मतलब अवशिष्ट पदार्थ। तो अवशिष्ट पदार्थ जिस दरवाजे से जो दुआरिये से बाहर निकलता है। पैखाना करते हैं कि नहीं? तो पैखाना जो करते हैं भाई वो दुआरिये से बाहर निकलता है, दुआरिये में बवासीर हो जाता है, भभाने लगता है। लैट्रिन नहीं होता भाई, भभाने लगता है। डॉक्टर फिर उसी मनसवा को काटता है, हाई दुआरी हाई दरवाजा है। और यहाँ मनसवा का हुआ? फैल गया। और मांस यहाँ का क्या हुआ? एकदम तेल मसाला मीट मुर्गा खाए, अब फैल गया। अब यहाँ निपटान होना चाहिए, निपटान में नहीं हो रहा है, बवासीर हो गया है, भभा रहा है। डॉक्टर कहेगा चलो काटो इसको, ऑपरेशन करो, और इसका पहले निपटान हुआ हो। और जैसे लेटिनवा हुआ तुरंत ही मसवा काटा, लेटिनवा होना शुरू हो गया। तो पाइल्स बवासीर बवाल कर देता भाई, तो ये मलाशय में होता है।
मलाशय मतलब मल द्वार, जिस दरवाजे से अपशिष्ट पदार्थ बाहरवा निकलता है, पैखाना करते हैं जिससे, और यहां पेस्ट के रूप में निकल गया। तो पेस्ट के रूप में निकल गया, लेकिन कुछ बच्चा दूसरे स्टाइल में मारता है भाई। कुछ बच्चा का प्रवृत्ति ठीक नहीं रहता है, खुरापाते काम करेगा यहां पर। तो ये अगर भाई अगर आपको बीमारी है तो इसका भाई इलाज करवाइए। तेल मसाला डॉक्टर बोल देता है सूखा मिर्चा मत खाइए, एकदम लिक्विड चीज खाइए भाई, आप सही हो जाएंगे। ये बहुत बेकार चीज है भाई। ये मलाशय मल द्वार से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर से आप खाते हैं तो पानी को सोखा कौन, बड़ी आंत, उसको वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कौन निकाल दिया, मलाशय, या इसी को बोलते हैं रेक्टम। आया समझ में? ये चीजें होती हैं तो इसी को बोलते हैं गुदा, इसी के नीचे वाला पार्ट होता है। कहते नहीं गांव में, तुम्हारे अगर गुदा में दम हो तो हमको मार के दिखाओ। अरे भैया पहले तुम अपना गुदा तो सही करो। 25 तो बीमारी लेके फैले बैठे हो, बवासीर लेके बैठे हो और कह रहे गुदा में दम है। अरे गुदा में कहां से दम है भाई, गुदा तो यहां पाया जाता है, नीचे गुदा है, कह रहे गुदा में दम है तो मार के दिखाओ। अरे कहां से मार के दिखाओगे, पहले तुम अपना इलाज ठीक करो। तो ये हमने बताया पूरा पाचन तंत्र। आज ये क्लास में खत्म हो गया। आप लोग इसको बहुत एकदम फिर से देखिएगा वीडियो, बहुत तेजी से हमने पढ़ाया आज का वीडियो भाई। अब ऐसे ही क्लास चलेंगे एकदम तेजी से, सिर्फ यहां पे पूरा एकदम इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। एग्जाम से पहले आपका कोर्स खत्म करना मेरी प्राथमिकता होगी। आप बस जुड़े रहिए, आपका कोर्स एकदम समय पे समाप्त होगा। और ये सब एग्जाम में पूछा गया है। एक बार फिर से 2 मिनट में रिवीजन कराते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, अंगुलिक समान संरचना पाई जाती है। ये पोषक तत्वों को सोख के ब्लड को दे देता है, अपशिष्ट पदार्थों को लाके बड़ी आंत में दे देता है। बड़ी आंत में क्या होता है, पानी को सोख लिया जाता है और वही दरवाजे से क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही भाई। अगले सीजन में हम यहां पे आपको जुड़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एकदम धुआंधार मेरी क्लास होगी, आप बस जुड़े रहिएगा। धुआंधार जोशीले के साथ अगले सीजन में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।